जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बिहार चुनाव 2025 के करीब आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर चुनाव की तरह इस बार भी सवाल उठ रहा है कि प्रमुख मुद्दे क्या होंगे। जाति, धर्म, आरक्षण या फिर विकास। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातिगत समीकरणों और गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन बदलते समय के साथ ही जनता की प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचों का विकास अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। इन्हीं सब मुद्दों पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से एक चैनल ने खास बातचीत की। क्या इस बार बिहार का चुनाव विकास पर केंद्रित होगा, ये सवाल किया। तो पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का मानना है, उन्होंने जवाब दिया कि देश में कभी भी विकास को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा गया। उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं लगता कि इस देश में कभी विकास में चुनाव होगा, न कभी हुआ है। मनमोहन सिंह जी के समय एक बार विकास की बात आई थी। उसके बाद जो मैं समझता हूं, लंबे समय से मंडल कमंडल पर चुनाव होता है। चुनावों में हमेशा जाति, धर्म, आरक्षण, पुलवामा, डीएनए, हिंदू मुस्लिम जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि चुनाव अब मुद्दों की बजाय मार्केटिंग का खेल बन चुका है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही बेहतर प्रचार करेगा और चुनाव में बढ़त बनाएगा। बड़ी अच्छी बात कही है, सच्चाई है बात में उनकी। और आगे वो कहते हैं कि चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। जो जितना अच्छा मार्केटिंग करता है, जिनके पास जितने ज़्यादा पैसे होते हैं, वो उतने ज़्यादा चुनाव में खर्च करते हैं। चुनाव में लगभग लोग उसको टिकट दे रहे हैं। साउथ में 2000, 3000, 4000 करोड़ वाले लोग चुनाव लड़ते हैं। पप्पू यादव ने एक चिंता जताई है कि जिनके पास साउथ में इतने हजारों करोड़ रुपया होता है, वही चुनाव लड़ते हैं। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अस्वस्थ जरूर हैं, लेकिन वो अभी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हैं। बीजेपी अकेले चुनाव लड़कर देख ले तो पता चल जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार की अहमियत क्या है। ये भी सवाल उठाया है पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए भी कहा है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के बिना चुनाव लड़कर देख ले तो इंडिया गठबंधन को भी पता लग जाएगा। जो आदमी संघर्ष नहीं करता है, बिहार को नहीं जानता है, वो कैसे चुनाव लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल बिना संघर्ष करके आए और मार्केटिंग की, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और अब गायब हो गए। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया है पप्पू यादव ने। कह रहे हैं कि आजकल खैरात और लोगों को लुभाने पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब बिना फ्री के चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। यदि मुद्दों पर और व्यक्ति पर चुनाव होता तो इन फ्री की क्या ज़रूरत पड़ती, ये भी सवाल उठाया है। जिसको रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं, फ्री का कल्चर कह रहे हैं, उस पर भी सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि धर्म के मामले में भी तमाम मामले ऐसे आ रहे हैं कि इसके अंदर भी नंबर 2 के लोग घुस चुके हैं। बाबा बागेश्वर की बात की है उन्होंने और बाबा बागेश्वर पर सवाल उठाया है। फिर से उन्होंने कहा कि राजनीतिक भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने एक बार तो जवाब दिया, लेकिन बाबा बागेश्वर को फिर आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं, एक संवाददाता के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उसको हिंदुत्व में सनातन के बारे में क्या ही पता है। सनातन का मतलब है दूसरों के विचारों का सम्मान करना, दूसरों की आज़ादी, दूसरों की खुशियों को ढूंढना, दूसरों को भी मुस्कुराने का अवसर देना। सनातन का मतलब है वसुदेव, सब एक हैं, सबका खून एक है। हमारे ही खून से कोई बहुत जो है लोग हैं तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे खून से जो बहुत लोग हैं वो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे ही खून से हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। तो मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कोई आदमी ये कहे कि हमको जो छोड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं, हमको जो छेड़ेगा, ये बात उन्होंने कही थी बाबा बागेश्वर ने कि हमको जो छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं, तो वो अपने को हाथी से तुलना करते हैं। कोई संत ऐसी प्रवृत्ति का नहीं हो सकता। ये बात पप्पू यादव ने साफ तौर पर कही है। बिच्छू काटता है तो उसको माफ कर दिया जाता है, संत किसी पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। ये भी एक बड़ी बात उठाई है उन्होंने। संत हमेशा साधना संगत है, संत बेहतर मानवीय मूल्यों की बात करता है, सबको लेकर चलने की बात करता है। ये हमेशा गाली और नफरत की बात करते रहते हैं। बाबा बागेश्वर को आप देखिए, हमेशा नफरत की राजनीति फैलाने वाले बयान देते रहते हैं।
और इनको साउथ में जाकर ऐसी बात करनी चाहिए तो इनको पता लग जाएगा कि आखिर सनातन धर्म क्या है। तो पप्पू यादव ने अपने इस इंटरव्यू में साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि किस तरीके से राजनीति का भी हनन हो रहा है और सनातन धर्म के अंदर भी सनातन धर्म की आड़ में कुछ लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और राजनीति भी मार्केटिंग से अछूती नहीं रही है। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अगर मार्केटिंग ना हो तो सच्ची राजनीति सामने आएगी, मार्केटिंग ना हो तो सच्चा सनातन सामने आएगा। तो आप पप्पू यादव के इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या वाकई राजनीति में मार्केटिंग चल रही है? क्या वाकई धर्मों में मार्केटिंग चल रही है? आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। इंतजार रहेगा। धन्यवाद।